महाशिवरात्रि के प्रथम सोपान की शुरुआत हो चुकी है, जिसे कि शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव की रात्रि जिसे कहा जाए वह शिवरात्रि है मेरी समझ से। क्यों? और बड़े सुयोग और संयोग की बात है कि हम एक ऐसे कर्मयोद्धा महात्मा के साथ रूबरू हैं, जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं दिखता आज तक इनके जीवन काल में। जैसा कि कहीं कहीं कुछ कलुषित हो जाती है हमारी सभ्यताएं, और ये हमारी तरफ से कोई बखान नहीं बल्कि यह है एक यथार्थ सत्य है। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन मिलते हैं। ये हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और साथ ही साथ इनके द्वारा हम सबको निरंतर कुछ नई ऐसी बातें जानने व सुनने को मिलती हैं जिसकी जिज्ञासा हमारे आपके मन में निरंतर बनी रहती है। मैं भी इसी प्रयागराज जिले का नागरिक हूँ। भूपेंद्र द्विवेदी नाम है हमारा। ग्राम सभा दलपतपुर से बिलोंग करता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हमारा एक नाम मंटू भी है, उपनाम के रूप में मैं पहचाना जाता हूँ। हमारे भी मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हम भी अपने शास्त्रों पुराणों में कुछ समय तक हम रामलीला के मंच पर भी कार्य करते रहे अपने ग्राम सभा में, आज से 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। तो हमने पढ़ा व सुना भी है कि भगवान शिव के पास एक अजगव नामक धनुष था, और वही अजगव नामक धनुष का खंडन भगवान श्री राम ने धनुष यज्ञ के रूप में जनकपुर में किया था। और वह अजगव नामक धनुष भगवान शिव ने कभी देवताओं के विनाश के लिए अपने हाथ में उठाया था। तो वह क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ था, ये महात्मा जी द्वारा जानना चाहते हैं। अब उस धनुष का नाम अजगव ही था या कुछ और था, शायद इसमें हमें कुछ भ्रांति हो, बस इतना है। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया कि वेद की 2 व्याख्या, एक वेदांत और एक पुराण, उपनिषद और पुराण। उपनिषद वेद की ऊंचाई, गंभीरता, मस्तिष्क का निरूपण करता, वहीं पुराण वेद के हृदय, गहराई की सरसता को तय करता है। तो हर चीज की 2 व्याख्या होगी, एक सरस व्याख्या, एक गंभीर व्याख्या, एक पौराणिक व्याख्या, एक औपनिषदिक व्याख्या। जो औपनिषदिक व्याख्या है, जो वेदांतिक व्याख्या है, वह हमारे अंदर मैं कौन हूं का उत्तर कराएगा और हमको स्वरूपस्थ कराएगा। जो सरस व्याख्या होगी वो भगवान कौन है यह हमारे हृदय में तय करेगा और उनकी कृति का गान कराएगा, भगवान से हमको जोड़ देगा। वेदांतिक व्याख्या स्व अहम का ध्यान कराए, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। और जो पौराणिक व्याख्या है वह दासोहम का ध्यान करे।
दो तरह से व्याख्या होगी। भारतीय हर वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से वेद बनता है। वेद मतलब जानना, वेद मतलब ज्ञान। तो जितने भारत का ज्ञान का जो भी स्वरूप हो, देवी देवता हो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हुए, या भारत की कहानियां हो, भारत की मैथोलॉजी से कुछ भी लिया गया हो, सबकी दो व्याख्या होगी, एक औपनिषदिक व्याख्या और एक पौराणिक व्याख्या। एक ऊंचाई लिए हुए, एक गहराई लिए हुए। एक तय करेगा कि मैं कौन हूं, और एक तय करेगा कि भगवान कौन है। ठीक है? एक हमको राजा घोषित करेगा और एक हमको दास घोषित करेगा। राजा की अनुभूति कराएगा और दास होने की अभिव्यक्ति कराएगा, और दास होने की अनुभूति कराएगा तो राजा होने की अभिव्यक्ति कराएगा। भक्तों में ये दोनों व्याख्या जब तय होती है तो अनुभूति तो भगत करता है राजा परक, और अभिव्यक्ति करता है दास परक। और ज्ञानी जो होते हैं वो अनुभूति करते हैं दास परक, और अभिव्यक्ति करते हैं राजा परक। ज्ञानी को सुनिएगा तो लगेगा कि भगवत स्वरूप है, राजा है, लेकिन अनुभव में वो रहेंगे दास। और भगत जो है अभिव्यक्ति में दास रहेगा और अनुभव में राजा रहेगा। राजा मीन्स ज्ञानी। अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। भगत मतलब दासो हम, साधु। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्रश्न आज शिवरात्रि की रात की बात है। ऐसा महाराज ने कहा कि महाराज जी हमको प्राप्त हैं, अच्छे महाराज हैं, दाग रहित हैं, ऐसा ऐसा कहा। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे प्रबुद्ध श्रोताओं को पाकर, भगवत स्वरूप श्रोताओं को पाकर, जिनके बीच दास को कहने सुनने का भगवान ने लगभग 1.5 महीने अवसर दिया। इस मंच में लगातार कुछ न कुछ मैं निवेदन किया। जब तक गुरु जी थे तब तक कुछ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ जाती है। आज की जो रात्रि है वो शिवरात्रि है। रात्रि में 4 पहर होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। आज की रात्रि का प्रयोग शिव के लिए करना चाहिए। ये शिव की रात्रि है। आज की रात्रि में मिथ के अनुसार तो कहते हैं आज भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी। शिवरात्रि निकलता है, आज सरकार की शादी हुई थी, आज उनकी मैरिज सेरेमनी है, शादी का वर्षगांठ है। लेकिन ये शिव पुराण के अनुसार शास्त्रोक्त नहीं है। आज उनकी शादी हुई, इस तरह की कोई चर्चा नहीं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि क्यों मनाया जा रहा है वो आज जानना जरूरी है।
हमारे इस बड़े त्योहार में से त्योहार है, शायद ये गजटेड हॉलीडे भी होता है, नेशनल हॉलीडे है ना, राष्ट्र भर में छुट्टी है, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के पर्व का शास्त्रीय आधार क्या है? श्री शिव महापुराण में कथा आई है कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के बीच झगड़ा हो गया कि हम बड़े हैं कि आप बड़े हैं। श्री ब्रह्मा जी कहें कि सृष्टि का हमने निर्माण किया है इसलिए हम बड़े हैं। श्री विष्णु भगवान कहें सृष्टि के निर्माण से क्या होता, पालन तो हमने किया है इसलिए हम बड़े हैं। दोनों में झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तब तक दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ, एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों के लिए शंका का विषय बना। अब क्या करें, ये कौन क्या है? तो पता चला वो जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था बीच में खड़ा हो गया श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के बीच। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा जो इसके ऊपरी छोर को, निचली छोर को, दोनों में से एक छोर को जो जान जाएगा और जान के आ जाएगा, जो पहले आएगा उसी की पूजा होगी। वो जो ज्योतिर्स्तंभ था उसको जानने की दिशा में श्री ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर वाली शिखर देखने जा रहा हूं, ये ज्योतिर्लिंग का ऊपर शिखर, और विष्णु जी आप नीचे जाओ, जो पहले देख के आएगा उसकी पूजा होगी। श्री ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर ये नीचे नीचे गए विष्णु जी। श्री ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, ऊपरी शिखर तक पहुंच नहीं पाए, देख नहीं पाए, जान नहीं पाए। थकने लगे तो केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे गिर रहा था। वो जो केतकी का पुष्प था उससे पूछा ब्रह्मा जी ने तुम कौन हो? कहा मैं शिवलिंग पर चढ़ा था, ये लिंग है, आपके झगड़े से भगवान का सिर हिला, सो मैं गिरा और ये गिरता ही जा रहा हूं। कहा कि कितना दूर ऊपरी शिखर है? कहा बहुत दूर है, अनंत दूरी लिए हुए। मैं तो थक गया हूं, तुम ऐसा करना, झूठ बोल देना कि हमने ऊपरी शिखर देख ली है। तो श्री ब्रह्मा जी से उस केतकी के पुष्प ने कहा हम झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। कहा कि आप अपने ऑनर में नहीं झूठ बोल रहे हो, अपनी महिमा में, तुम बड़े की महिमा में, मैं सबका पूज्य हूं, मेरी महिमा में तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तेरा बोला हुआ झूठ मुझे पाप नहीं लगाएगा। मना लिया, कन्विंस कर लिया, राजी हो गए झूठ बोलने को, और उन्होंने झूठ बोला। और श्री विष्णु भगवान तो हार करके पहले ही आ गए कि मेरे बस का नहीं है नीचे का शिखर समझना, नीचे कितना गया है। वो हार मान के लौट ही गए थे। श्री ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा मैं तो देख लिया, मैं तो जान लिया। केतकी बताओ मैंने देखा कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ देखा। तो श्री विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा जी के पूजन के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही वो ज्योतिर्लिंग जो अग्नि स्तंभ था
दोनों के बीच में, उससे श्री भोलेनाथ श्री शंकर जी बागंबर पहने त्रिशूल लिए नंदी के साथ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुमने झूठ का सहारा लिया, ब्रह्मा अपने को पूजवाने के लिए, जाओ तुमको मैं स्थापित करता हूं, तेरी पूजा कभी नहीं होगी। विष्णु सरल है, इनकी पूजा जहां जहां मेरी पूजा होगी इनकी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। फिर चरणों में ब्रह्मा जी गिरे तो श्री शंकर जी को दया आ गई। उनका एक नाम आशुतोष भी है। उनने कहा ठीक है ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन यज्ञ होगा तो प्रधान वेदी तुम्हारे नाम का होगा। तो आज भी यज्ञ में प्रधान वेदी ब्रह्मा के नाम की हुआ करती है। ठीक है, अब केतकी ने कहा, केतकी को भी शापित कर दिया था श्री शंकर जी ने कि तुमने झूठ बोला है, मेरी पूजा में तेरा प्रयोग नहीं होगा। तो केतकी ने कहा जब आपने श्री ब्रह्मा जी को क्षमा किया तो इन्हीं के कारण झूठ बोला। तुमने कहा मेरे पूजा में तो तेरा प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर जो चंदोवा बनेगा उसमें तेरा प्रयोग होगा। और इस तरह से श्री शंकर जी ने वो जो शंकर जी का वो है शिवलिंग है जहाँ पर प्रकट हुए, प्रथम ज्योतिर्लिंग जहाँ प्रकट हुआ, वो अरुणाचल में पूरब में कहीं जगह है। हमारे बीच अरुणाचल से आए हुए लोग हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार वो कहाँ पे है उसका लोकेशन हमें नहीं जानकारी है। मैं अरुणाचल गया नहीं। श्री शिव महापुराण में अरुणाचल में लिखा हुआ है वो कि जो घटना घटी थी। तो जो अरुणाचल से आए हुए लोग हैं उनके माध्यम से हम लोग सोचेंगे कि कभी वहां जा सके, भगवान का नमन करें। तो मैं आपको जो निवेदन किया, भगवान श्री शंकर जी ने कहा आज की जो रात्रि है जिसमें भगवान श्री शंकर जी ने निर्णय सुनाया कि ब्रह्मा की पूजन नहीं होगी, विष्णु की पूजन होगा, ये रात्रि आज का ये जो दिन है वो शिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। तो जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई का समाधान हुआ था उस शिवरात्रि का काल है, शिवरात्रि का समय। ठीक है, अब अपने जीवन में देखा ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, श्री विष्णु भगवान चित्त के देवता है। बुद्धि और चित्त में प्रत्येक मनुष्य के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, एक द्वंद्व चल रहा होता है। बुद्धि का कहना होता है झूठ का सहारा लो और अपने को एस्टैब्लिश करो, अपने को पुजवाओ। और आपका चित्त कह रहा होता है नहीं, पूजे जाए चाहे न पूजे जाए, झूठ का सहारा नहीं लेना है। इसी बीच आपके अंदर जो आत्म ज्योति है, जो आत्म प्रकाश है, जो शिव स्वरूप है, जो ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ रूप है, वो प्रकट होता है। और उसने निर्णय सुनाया, क्या निर्णय सुनाया? उस आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश के दरमियान ये तय हुआ
कि बुद्धि की कभी पूजा नहीं होगी। सो काल इंटेलेक्चुअल होने में पूजा कभी नहीं होगी। तथा कथित विद्वान समझदार की पूजा नहीं होगी। हमारे समझदारी से हमारी पूजा नहीं होगी। हमारी सरलता हमारी पूजा का कारण बनाएगा। हम जितना सरल होंगे, चित्त की सरलता पूजी जाएगी, बुद्धि की विशेषता नहीं पूजी जाएगी। ये जब भ्रम टूट जाता है ये जब भ्रम टूट जाता है, कौन सा भ्रम? कि चित्त की सरलता चित्त की सरलता चित्त की सरलता का पूजन होगा। चित्त की सरलता से हम पूजे जाएंगे, बुद्धि की विशेषता से हम पूजे। ब्रह्मा का न पूजा जाना भारतवर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, भारतवर्ष में समझ की पूजा नहीं होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। भारत में समझदारी का मजाक हुआ है। लोग आपस में कहते हैं, भारत के लोग, कि इनसे सावधान रहिएगा, ये बड़े समझदार लोग हैं, बड़े चालाक, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, जो अपना काम निकालना जानते हैं, जो झूठ का सहारा लेकर अपने को एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, कथानक का दो तरह से अर्थ होता है। एक तो कथानक का अर्थ होता है हमारे सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए, हमारी सामाजिक चेतना, सामाजिक जीवन को कैसे कथानक प्रमोट करती है, उस दिशा में एक अर्थ होता है। और एक अर्थ हमारी आध्यात्मिक चेतना को कथानक कैसे संवर्धित करती है, पोषित करती है, इस तरह का अर्थ होता है। तो कथानक का जो आधिभौतिक अर्थ है वो ये है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो समझदार होते हैं, जो झूठ का सहारा लेकर अपने को स्थापित करते हैं। धंधे में झूठ, नेताई में झूठ, कथा प्रवचन में झूठ, झूठ का सहारा लेकर अपने को स्थापित करने वाले लोग का ये सपना रह जाएगा, वो कभी अस्थायी रूप से पूजे। आज नहीं कल उनका कलई खुलने वाला है, पता चल जाएगा। जो लोग सरलता में जीते हैं, जो झूठ का सहारा नहीं लेते, वही सदा पूजे जाने के कारण बनते। तो हमारे जीवन में यह स्पष्ट हो जाए, आज की रात, शिवरात्रि की रात, जिस दिन जिस साधु जिस समय जब आपके जीवन में यह स्पष्ट होता है कि झूठ नहीं पूजा जाएगा,
सच पूजा जाएगा, उस रात्रि का रात है। शिव की रात्रि क्यों कह रहे हैं? रात्रि को गोसाई जी ने मोह कहा है। हम मोह में पड़े रहते हैं कि बुद्धि हमारी, हम अपने को बुद्धिमान मानकर मोह में पड़े रहते हैं कि हम अपनी समझदारी से अपने को पूजवा स्थापित कर लेंगे। ये मोह है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। रात्रि में ही मोह में पड़कर ही आदमी झूठ का सहारा लेता, इसीलिए रात्रि कहाँ है। और ये मोह नष्ट हो जाए, इस समझदारी के प्रति जो मोह है, कि समझदारी में हम झूठ का सहारा लेकर अपने को पुजवा लेंगे, ये मोह नष्ट हो जाए, ये मोह नष्ट हो जाए। साधु, ये मोह मर जाए। जिस समय मर जाए वो जानिए शिवरात्रि तय हो गया। और हर व्यक्ति के अंदर, एक तो बाहर समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तथाकथित बुद्धिमान, एक सरल। बुद्धिमान अपने को झूठ के सहारे से चलाता है, सरल आदमी सच्चाई के रास्ते चलता है। आखिर अंततः सच्चाई के रास्ते चलने वाले। भारतवर्ष में जितनी फिल्में बनती हैं, जो थिएटर सिनेमा हॉल में लगभग इसी पैटर्न पे बनती है। जो विलन होगा वो झूठ का सहारा लेकर अपने को एस्टैब्लिश करता है, प्रयास करता है, और हीरो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा होता है। अंततः उसकी कलई खुल जाती है, डिफेम डिमोरलाइज होता है, बाबा उसका बहिष्कार हो जाता है। तो सब शिवरात्रि का साधु, भारतीय फिल्म शिवरात्रि तक हमें ले जाती है। जो थिएटर वाले हैं, जो यहाँ के कथानक बना बाबा, जो यहाँ के राइटर हैं, इसी ढंग से काम कर रहे होते हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी है और चित्त भी है। चित्त के देवता विष्णु है, तो चित्त तो सरलता से चल रहा है, चित्त सरलता का आग्रही है, और बुद्धि अपनी विशेषता का आग्रही है। बुद्धि विशेषताओं के बल पे अपने को स्थापित करना चाहती है, और चित्त सरलता का सहारा लेता है। तो जिसके जीवन में आत्म प्रकाश होवे, शिव का ज्योतिर्लिंग मतलब शिव मतलब आत्मा, प्रपंचो स्वम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञे। प्रपंच को समनुपरांत जो शांत तत्व है वो शिव है, वही आत्मा है। तो आत्म प्रकाश होवे, आत्म साक्षात्कार होवे, सेल्फ रियलाइजेशन के दरमियान ये तय हो जाए कि बुद्धिमानी नहीं करनी, चालाकियां नहीं करनी। साधु, ये ज्यादा चलने वाला शिवरात्रि तो वही जी पाता है जो सरलता के, सच्चाई के रास्ते चल रहा है, जिसके दिल में ये विश्वास हो गया पूरा पूरा, जरा सा भी शंका नहीं रह गया, वो मानो शिवरात्रि का व्रत किए हुए हैं। वो शिवरात्रि का साधु जागरण कर रहा। साधु, भगवान शिव ने बोला कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच झगड़ा निपट जाए, जो ब्रह्मा और विष्णु के झगड़ा निपटने की कथा सुन ले, समझ ले, इसको मान ले, जान ले, जी ले। कथा का जो लिटरल मीनिंग है वो मानने योग्य है, कथा का जो फिजिकल मीनिंग है वो जानने योग्य है, और कथा का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो जीने योग्य है। तो मान ले, जान ले, जी ले। क्या क्या मान जान जी ले कि बुद्धिमानी चलने वाली एक दिन इसका पर्दाफाश होने जा रहा। और किस दिन होगा? जिस दिन
आत्म प्रकाश होगा, जिस दिन आप इनलाइटेंड होंगे, तो भारतवर्ष में ब्रह्मा की पूजा नहीं हो रही है, यहां पर सबकी पूजा हो रही है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कुत्ता के भैरव रूप में पूजा होती है, कुत्ता बिल्ली सबकी पूजा होती है बाबा, परंतु सुअर तक की पूजा हो रही है, परंतु ब्रह्मा की नहीं हो रही है, जिसने सृष्टि बनाई। ये शिव पुराण का जरा पकड़ देखिए भारतीय समाज पर, एक भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। पुष्कर में एक औपचारिक मंदिर है, बाकी कहीं नहीं है, कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं कर रहा है, ब्रह्मा शापित हो गया। और मंदिरों में ना पूजा होना तो बात अलग है, ये मन मंदिर में भी ब्रह्मा का सम्मान नहीं रह गया। लोग कहते रहते हैं भैया इनसे सावधान रहिएगा, ये बड़े समझदार हैं, इनकी समझदारी से पूरा समाज परेशान है, गांव परेशान है, परिवार परेशान है। ऐसे बदमाश लोग हैं। समझदारी का मजाक होता है भारतवर्ष में। अगर कोई कह दे बड़े समझदार हैं, इनसे जरा सावधान रहिएगा, मतलब चूना लगा देते साधु। यूं ये जब स्पष्ट हो जाए तो भारत में शिवरात्रि है साधु, उन समस्त नर नारी नपुंसक के हृदय में शिवरात्रि है साधु। वाह, ठीक है। ए, आप इधर आइए। हमारी तरफ से इनको ये उनको उड़ा देगा, हाँ इनको बड़े वाले को ऐसे ऐसे गमछा डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्यावर रामचंद्र की। ये अरुणाचल प्रदेश से आए हुए लोग हैं, जहां पर भगवान शिव ने कहा था, वो जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था शिवरात्रि वाला, वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब कहाँ है उसको मैं सर्च करके वो करूंगा, इन लोगों से भी सहारा लूंगा। क्या वर्मा जी कुछ पता चल रहा है क्या? हाँ, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में एक प्राकृतिक शिवलिंग था। इस शिवलिंग की खोज 2004 में लकड़हारों ने की थी। यह शिवलिंग जीरो घाटी के अंदर, जीरो घाटी की करड़ा पहाड़ी पर स्थित है। इस शिवलिंग को सिद्धेश्वरनाथ महादेव का मंदिर कहा जाता है। लेकिन इसमें ये है, इस शिव पुराण के 17वें अध्याय के रुद्रखंड में इस शिवलिंग का जिक्र है। अब वो तो शायद शुरू में ही है, विदेश्वर संहिता में ही है, तो वो रुद्रखंड का नहीं है। ये जो मैंने आज शिवरात्रि वाला सुनाया, ये तो पहले ही है, विदेश्वर संहिता का है। बहरहाल इसको और देखा जाएगा। और इनसे हम लोगों का जान पहचान हुआ है, अरुणाचल प्रदेश वाले से।
तो इनके माध्यम से हम लोग वहां जाकर के दर्शन करेंगे। दूसरी बात, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण का अर्थ होता है, अरुण का अर्थ होता है सूरज में जो लालिमा होती है ना, उसको अरुण कहते हैं। जो सूर्योदय के समय पहली लालिमा लिए हुए लाल लाल किरणें लिए आते, उसको अरुणोदय कहते हैं। सफेद जब होते हैं तो सविता कहते हैं, जब लाल हो जाते हैं तो अरुण कहते हैं, जो और पीले हो जाते हैं तब उनको सूरज कहते हैं। तो अरुण मतलब लालिमा लिए, अरुणोदय हो गया। इस माघ स्नान में लिखा है पद्म पुराण उत्तरायण कि जब अरुणोदय काल में स्नान करना चाहिए, लालिमा छा जाए, लाल हो जाए। तो एक तो अरुणाचल भारतवर्ष में है, पूरब में, क्योंकि सूरज वहां से आ रहे हैं, वहां अरुणाचल जहां से अरुणोदय हो रहा है, सबसे पहले सूरज वही आ रहे हैं। दूसरी बात, वह आत्मा का ज्योतित होना अरुणाचल बनाता है। जहां पर बुद्धि और चित्त के बीच जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाए और चित्त की सरलता को सम्मान प्राप्त होवे और बुद्धि की चालाकी को दंड मिल जाए, वो अरुणाचल है। चेतना का वह क्षेत्र अरुणाचल है। ठीक है, एक तो बाहर अरुणाचल है और एक अंदर अरुणाचल है। मानने योग्य बाहर है, जानने और जीने योग्य तो अंदर है। समाज का वह क्षेत्र जहां पर तथाकथित बुद्धिमान अपमानित होते हैं और सरल और सहज लोगों का सम्मान होता है, वो अरुणाचल प्रदेश है। और चेतना का वह क्षेत्र जहां पर बुद्धि की चालाकियां चेक हो जाती हैं, दंडित होती हैं और हृदय की सरलता को प्रमोशन मिलता है, संवर्धन पोषण होता है, उस चेतना के क्षेत्र को अरुणाचल कहते हैं। समाज के उस क्षेत्र को अरुणाचल कहते हैं जहां पर समझदारों का, चालाकी करने वालों का अपमान होता है और सरल लोगों का सम्मान होता है। तो हम इस कथानक के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में शिवरात्रि आए, सब उस अरुणाचल प्रदेश के बाबा शिवलिंग का, आत्मज्योति का सब लोग दर्शन कर सके और सबके जीवन में शिवरात्रि आए। किसी को संदेह न रह जाए कि हम चालाकी करके अपने को पूजवा सकते। इस कथानक से बाबा भारतीय फिल्म देखकर भारत के समाज में आए दिन घटना घटती है। चालाकी करके कुछ दिन तो आदमी अपने को बड़ाई में रखता है, धीरे धीरे उसको सब जान जाते हैं, हरास हो जाता है। साधु कलई उनकी खुल जाती है। भारतवर्ष की आजादी के बाद भारतीय संदर्भ में कांग्रेसी लोग हम हिंदुओं को ठगते रहे, और समझदार अपने को मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे कलई उनकी खुल गई। अब उनके झांसे में नहीं आने वाले अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं को जात में बांटकर बाबा इनको कमजोर कर दे। जातीय गणना होगी, क्या गणना होगी, किस बात की गणना होगी? अब आजकल बाजार में कौन समोसा बना रहा है, कोई पूछता है क्या? मिठाई कौन बना रहा है, कोई पूछता है क्या? किसका होटल है, कोई पूछता है क्या? तो क्या जातीय गणना, किस बात की जातीय गणना?
सबको मिल रहा है, तो आपका कलेजा फट रहा है कि जातीय गणना करके तोड़वा दे, तो कलई खुल गई साधु। अब हिंदुओं को पता चल गया, जिसका परिणाम है कि यहाँ पर बाबा न भूतो न भविष्यति, बाबा हिंदुओं का एक विशाल, ऑल ओवर वर्ल्ड के हिंदुओं का एक विशाल कल्चरल मीटिंग हुआ, जो उसके हम षड्यंत्र के शिकार हो रहे थे, उससे हम मुक्ति मना रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि भारतीय तथाकथित समझदार कांग्रेसी नेताओं से मुक्त होने का ये महोत्सव चल रहा है साधु। हमें जो ठगा जा रहा था, उससे हमें मुक्ति मिल गई है साधु। मैं आपको निवेदन किया, गांधी जी कह रहे थे साधु कि कांग्रेस आजादी दिलाने के लिए पार्टी बनी थी, सब लोगों ने उसमें साथ दिया, आजादी मिल गई। अब कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। अगर इलेक्शन लड़ना है तो नेहरू जी से कहा था गांधी जी ने कि आप एक नई पार्टी बना के लड़िए, क्योंकि इसमें तो सब लोग थे, पूरा भारतवर्ष ही था, इस नाम का दुरुपयोग न किया जाए। लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया साधु। अब जब शांत होता जा रहा साधु, मैं आपको निवेदन किया, कोई भी चालाकी करेगा तो कुछ दिन तक तो पूजा जाएगा, कुछ दिन सम्मान हो रहेगा, बाद में धीरे धीरे सबको पता चल जाता। ऐसे ही अपने को भी तय हो जाना चाहिए कि हमको भी अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई चालाकी नहीं करनी होती, कोई समझदारी नहीं करनी होती। हमको सरलता से अपने को स्थापित करना है, न कि चालाकी से। बस ये जिस दिन तय हो जाए उसी दिन शिवरात्रि। अगर ये तय नहीं है तो वो शिव की रात्रि नहीं है, वो जीव की रात्रि है, वो काल रात्रि है। क्या है? काल रात्रि है। और काल का जो काल है, महाकाल शिव, उसकी रात्रि तब है, काल जहां मर जाए, जो मारने वाला मर जाए, वो शिवरात्रि तब होएगा जब ये तय हो जाएगा कि हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे, हम तो सच्चाई का सहारा लेंगे साधु। चाहे पूजे जाए चाहे न पूजे जाए, सत्य बोलेंगे साधु, सत्य का सहारा लेंगे। तो ये शिवरात्रि का हुआ। अब महाराज ने जो प्रश्न किया था कि शिव जी का जो धनुष था पिनाक, वो कोई और नाम बताया, क्या नाम बताया? गजौ, गजबौ, अजगौ। पिनाक तो धनुष का उपनाम है ही है। चलिए, ये अजगौ शास्त्र में नहीं लिखा है, ऐसे अपने ढंग से हुआ होगा। भारतवर्ष में तो बहुत सारी विधाएं हैं, कहानियों के लिए बहुत सारा ढंग है। उस सच्चाई को वर्णन करने के लिए कई तरह से कहा जाता है, लेकिन एकेडमिक तौर से वो पिनाक है शंकर जी का धनुष। और शंकर जी की धनुष तोड़ देने से श्री राम जी की शादी का क्या संबंध है, इस पर आप थोड़ा सुने। वो शिव का धनुष है। शिव अहंकार के देवता है, मन के देवता है। चांद, चित्त के श्री विष्णु, बुद्धि के श्री ब्रह्मा जी और अहंकार के शिव। तो शिव का धनुष मतलब अहंकार का धनुष। शिव की अहंकार को वो रिप्रेजेंट कर रहा है धनुष। कौन? पिनाक। शिव का धनुष उनके अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और वो जीव के अहंकार को तोड़ता है।
10,000 राजा जो जीव हैं वो मिल के उठाते हैं, परंतु जरा सा भी हिलता तो जीव के अहंकार को जो तोड़ दे वो शिव का अहंकार है। और जीव और शिव दोनों के अहंकार को जो तोड़ देता है उसे शक्ति वर्ण करती है। जीव का अहंकार प्रपंची होने का अहंकार है, गलत होने का अहंकार है, पाप का अहंकार है। और शिव का अहंकार निष्प्रपंची होने का, पुण्य का अहंकार है, अच्छाई का अहंकार है। बुराई और अच्छाई दोनों के अहंकार को जब तोड़ देते हैं तब भगवती जी आपको स्वयं से वर्ण कर लेती, शक्ति आपको स्वयं से वर्ण कर लेती है। शक्ति शांति स्वरूपा है। वो शांति स्वरूपा सीता आपका स्वयं से वर्ण कर लेती है। न बुराई का अहंकार हो और न अच्छाई का अहंकार हो। राजा बुरे हैं, शिव का अहंकार अच्छाई का अहंकार, पुण्य का अहंकार। दोनों अहंकार जब टूटता है तब भगवान को, भगवती जी अर्थात आत्मा को वो सीता शांति वर्ण कर लेती है, स्वयं से वर्ण कर लेती है। शांति के लिए प्रयास नहीं करना होता है। अहंकार टूटते हैं, स्वयं से शांति आपको वर्ण कर लेती है, अपना लेती है, घेर लेती है। जिसमें अहंकार नहीं होता, न बुराई का अहंकार न अच्छाई का। मैं बहुत बड़ा कथाकार हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, साधु बाबा हूं, बहुत बड़ा यज्ञ करता हूं, दान करता हूं, इसका भी अहंकार न होवे, बुराई का अहंकार न होवे। मैंने इतना मर्डर किया है, इतना चोरी डाका किया है, इतना घोटाला किया है, इतना बलात्कार किया है, इसका भी अहंकार न हो। और मैंने लोगों में इतना दान किया है, इसका भी न होवे। दोनों अहंकार जब समाप्त होता है, टूट जाता है, तो उसके चेहरे में जो शांति है, उसके व्यक्तित्व में जो शांति है, मानो शांति स्वरूपा सीता ने स्वयं से उसकी आत्मा रूप राम को वर्ण कर लिया है। ये सीता स्वयंवर है। ये सीता स्वयंवर का तात्विक तात्पर्य है, रहस्य है। प्रत्येक नर नारी नपुंसक में जब बुराई और अच्छाई दोनों का अहंकार, दोनों अहंकार का नाश हो जाता है, तो शांति स्वरूपा सीता उसके व्यक्तित्व को मानो पूरा घेर लेती, अपना लेती, अपूर्व शांति उसकी आत्मा को प्राप्त हो जाती। साधु साधु साधु। यह श्री सीता स्वयंवर में धनुष यज्ञ की भूमिका का रहस्यात्मक चिंतन है। साधु साधु। एक तो ऊपर ऊपर कथा होती है और एक अंदर अंदर कथा होती है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, हम क्या जाने मूढ़। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्व। बोध स्वरूप गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का जब हम विमर्श समझते हैं तो कथा के गुणार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ को प्राप्त होकर साधु 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 हम भारतीय अध्यात्मवेता होते। और श्यावल रामचंद्र रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति
राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा, रघुपतित पावन सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र। अगला प्रश्न किसी का, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा? महाराज, ये इतना बड़ा महाकुंभ किसके लिए, किस लिए आयोजन किया गया? इतना आदमी क्यों आया इधर? अमरत्व लाभ करने के लिए? लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो बोले थे कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, कर्म का अनुसार फल भोगना होता है मनुष्य को। तो कुंभ आकर पाप धोना चाहते हैं मनुष्य लोग, यही मेरा प्रश्न है। दादा बंगाली बंगला है दादा। दादा का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण का तो कहना है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इतनी भारी संख्या में भारतीय लोग यहाँ आए पाप धोने के लिए? नहीं नहीं दादा, पाप धोने के लिए नहीं, पाप भी धुला वो इसका बाई प्रोडक्ट है। मुख्य है अमृत स्नान करने के लिए। जो पाप पुण्य से मुक्त होना है वह अमृत। कौन पाप धोने आता है? अपनी आत्मा को स्नान कराने आया है। ये जो पाप पुण्य है ना, ये शरीर तक है। पाप पुण्य की सत्ता शरीर तक है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 3 शरीर है। जिससे व्यवहार करते हैं स्थूल, जिससे सपने देखते हैं सूक्ष्म, और जिससे सोते हैं वो कारण। तो जैसे ही स्नान करते हैं ठंडे पानी में तो शरीर का तो भूल ही जाते हैं, फिर तो हमारी पहुंच आत्मा तक हो जाती है। कोई आदमी स्नान में आने वाला साबुन नहीं लाता है, जाके गंगा जी में साबुन नहीं लगाता। पुलिस को डंडे नहीं भाजने पड़ते साबुन न लगाओ। ये तो एक भारी परेशानी ये भी होती है। साबुन शैम्पू लोग लगाने लगते, कोई नहीं लगा रहा है। तो ये स्नान शरीर का नहीं है। शास्त्र में आया है, पद्म पुराण में, कि जैसे ही आप स्नान के लिए जाते हैं माघ स्नान में, जैसे ही स्नान में जाते हैं, अब देखिए ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, अभी संख्या कम हो गई नहाने वालों की। जब ठंडी ज्यादा थी तो ज्यादा लोग थे। सबसे ज्यादा भीड़ ठंडी में थी। अमावस्या के दिन यहां सीख रखने का जगह नहीं था इस पंडाल में। इसके चारों तरफ, इसके रोड पर, इसके अगल बगल चारों तरफ सीख रखने की जगह नहीं था। जो लोग साक्षी रहे, गवाह बने हैं, उन्हें तो पता ही है। वास्तव में जब ठंडे पानी में नहाने जाते हैं तो पद्म पुराणकार व्यास जी लिखते हैं कि पाप कांप रहा होता है कि ये गंगा में डुबकी लगाएंगे, अब मैं मर जाऊंगा।
अब आप मानते नहीं, आप डुबकी लगा देते हैं, तो जो कांपना है ना वो बंद हो जाता है, मानो पाप मर गया। आप स्वेटर भी फिर नहीं पहनते, हो गया, ठंडी चली गई। यह स्नान के पहले जो पाप है वो डराता है। साधु, तो मां का जो स्नान है वह हमको पाप पुण्य से मुक्त कराता है और हमें अमृत का स्नान कराता है। इस स्नान की विशेषता में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करें, माधव पूजन करें, स्नान से शीतलता प्राप्त करें और माधव पूजन से मधुरता प्राप्त करें। बेड़ी माधव भगवान की 12 माधव है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन व बुद्धि, 12 में मधुरता प्राप्त करना। साधु 12 माधव का ध्यान करना है। बुद्धि मधुर हो, समझ मधुर हो, ये बेड़ी माधव है, प्रधान माधव। और दिमाग शीतल हो, हृदय मधुर हो, तो मानो यहाँ के स्नान का फल क्या है। और ठंडी में नहाएंगे, किसी को कड़ा बोलेंगे, अरे राम 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 राम। इसीलिए स्नान किया जा रहा है कि जीवन भर हम ठंडा रहें। एक बार ऊपर से, अब आप कहिए कि ये तो फिर गर्म, एक बार हो गया तो क्या पकड़ लेगा? पकड़ने वाले भी पकड़ लेगा। जैसे बाहर से पानी डालकर पंप में ऐसे ऐसे मारते हैं तो नीचे से पानी पकड़ लेता है, ऐसे ही अंदर में जो शीतलता है, अंदर में जो मधुरता है, दिमाग की शीतलता बाहर के पानी के शीतल डालने से अंदर वाले शीतलता पकड़ ले और माधव पूजन से अंदर के हृदय की मधुरता प्रकट हो जाए, फिर तो काम ही बन जाए। आपके व्यक्तित्व में शीतलता और मधुरता का संयोग इस स्नान का पूरा साधु लक्ष्य है, उद्देश्य है। साधु कि हमारा व्यक्तित्व ठंडा हो और मधुर हो। अब कोई चीज मीठे हो रहे, मिठाई साधु, छेने का रसगुल्ला मीठा हो और ठंडा हो तो फिर उसका महत्व बढ़ जाता है। और मीठी चीज गर्म हो तो ठीक नहीं है। प्रयागराज के रहने वाले लोग जानते हैं कि प्रयागराज में एक दुकान है रसगुल्ला का, जो कि गरम रसगुल्ला बेचता है, गरम रसगुल्ला, लेकिन उसको देहाती रसगुल्ला कहते हैं। गंवार देहाती लोगों का है। सभ्य लोग तो रसगुल्ला ठंडा खाते हैं। नमकीन चीज गरम हो और मीठी चीज ठंडी हो, तो हमारा व्यक्तित्व तो मीठा हो और ठंडा हो। इसके लिए स्नान से शीतलता और माधव पूजन से मधुरता प्राप्त करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं स्नान करते। साधु साधु, ये मैंने आपको निवेदन किया। और किसी का कोई प्रश्न? महात्मा जी, क्या ये सच है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संसार को मिला है, अर्जुन के माध्यम से या अर्जुन को माध्यम बनाकर, वह श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम उपदेश क्या भगवान श्री शिव के मुंह से प्रथम बार निकला था, द्वितीय बार भगवान सूर्य के मुंह से निकला था, वह तृतीय बार भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला था? क्या यह सच है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में इसका उल्लेख किया है कि मैंने जो यह ज्ञान सुनाया है हे अर्जुन,
ये सबसे पहले मैंने श्री सूर्य नारायण को सुनाया। शिव का जिक्र नहीं है, तो आप कह सकते हैं सूर्य नारायण को सुनाया, परंतु वह जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया। अब मैं उसको पुनः प्रकट कर रहा। सूर्य में जो निष्काम कर्म योग देखा जा सकता है, जो अहर्निश सेवा दे रहे हैं सूर्य, वो मानो गीता के निष्काम कर्म योग के उपदेश से ऐसा हुआ है साधु। और सूर्य भगवान के अहर्निश सेवा देते हुए देखने के बावजूद हम निष्काम कर्म योग नहीं करते, अहर्निश नियम का पालन नहीं करते, इसको देखकर भगवान ने गीता का श्री अर्जुन जी के माध्यम से उनको ज्ञान दिया। जय सिया राम। और किसी के कोई प्रश्न, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और है हमारा। भगवान श्री राम को कुछ एक उपनाम से संबोधित किया जाता है जिसमें उन्हें रघुराई कहा जाता है, और श्री रघु जी भगवान श्री राम के पूर्वजों में शामिल हैं, और राई शब्द का मतलब सरसों के बराबर होता है, सरसों से संबंधित है। तो भगवान श्री राम को उनके पूर्व रघु के सामने सरसों के समान क्यों निरूपित किया जाता है? क्यों उन्हें रघुराई कहा जाता है? बस यही एक जिज्ञासा अंतिम। जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये है जिज्ञासा। चलिए देखिए, जिज्ञासाओं का समाधान या तो प्रश्न उत्तर से औपचारिक रूप से होता है, परंतु असली बात यह है कि आप गुरुमुख होकर भजन कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए। स्वयं को जानने से गैर जाना हुआ भी जाना हो जाता है। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, सोई जाने जय दे जनाई। या तो स्वयं को जानिए या तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, सारे प्रश्न गिर जाएंगे। रघुराई का अर्थ, राई का अर्थ वहां सरसों नहीं है। प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम महाप्रभु का नाम सबसे ज्यादा जोड़कर श्री रघु से लिया। रघु जी उनके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज हैं, 11वीं बार पीढ़ी के बहुत आगे के हैं। और रघु राई का अर्थ वहां राई नहीं है, सरसों नहीं है। आपके क्षेत्र में राई कहा जाता है, सरसों को। श्री रघुवीर राघवेंद्र भगवान रघुवंश बड़ी, रघुकुल तिलक, रघुनायक, राघव, रघुराई, कई नाम भगवान के श्री तुलसीदास जी रघु से जोड़ के लेते हैं। ये रघुराई हमारी दृष्टि से रघु का जो स्वामी है, रघु को जो राय देवे, रघु जिससे राय लेवे, वो रघुराई है। जो रघु को जीत लिया, जो रघु को रघु पर शासन करता है, जो रघु का मालिक है, रघु का इंद्र है, राघवेंद्र, रघुवीर, रघुकुल नायक, रघुवंश मणि, राघव। रघुराई का अर्थ है जिससे रघु राय लेते, रघु को राय देने वाला। अब भाई अपने पूर्वज को जीत लेना, ये तो कोई बात हुई नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। तो भगवान ने रघु को जीत लिया, और रघु जी तो इनके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप है। ये कोई बात हुई? तो सबसे ज्यादा उनका नाम रघु से जोड़कर है राम जी का।
और किसी से जितना हम नहीं जुड़ गए, उनसे बहुत जुड़ गए। रघुनाथ, जिसने रघु को नाथ दिया, नाक में नकेल लगा दिया, बड़ा नाम है रघु के साथ उनका। अब ध्यान से सुनिएगा, रघु शब्द बनता है लंग धातु में कु प्रत्यय से। लंग धातु का अर्थ होता है लांघने के अर्थ में लंग धातु का प्रयोग हुआ है, तो लंग में कु प्रत्यय है। क का लोप होकर साधु, और अनुस्वार का लोप होकर लघु बन जाता है, उकार रह जाएगा, क हट गया, अनुस्वार लघु रह गया, और ल से रह नाम के सूत्र से ल का र होकर लघु से रघु बन जाता है। अर्थात जो लांग गया वो रघु है। क्या लांग गया? त्रिगुणात्मक प्रकृति को लांग गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, तमस रजस सत्व को जो लांग गया वो रघु है। और लांघी गई दूरी को सुरक्षित रखने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, प्रत्येक क्रिया के प्रतिकूल दूसरी दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। इन अपोजिट डायरेक्शन बराबर प्रतिक्रिया होती है। आप बॉल को दीवार पे मारेंगे, उधर से उधर आएगा। तो लांघी गई दूरी को सुरक्षित रखने में आप लांग गए, जंप किए, किसी नाले को दौड़ते लांग गए, और लांघी गई दूरी को सुरक्षित रखने के लिए अगर आप आगे की ओर सिर नहीं झुकाए, सीना तान के खड़े हुए, तो आपको ढकेल देगा वो। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, और फिर नाले में गिर जाएंगे आप। तो लांघी गई दूरी को सुरक्षित रखने में रघु को, रघु मतलब जो लांघ गया, अर्थात रघु जो लांघी गई दूरी को सुरक्षित रखने में जिधर झुकते हैं रघु, उसका नाम रघुनाथ है। तीनों गुणों से ऊपर होना, त्रिगुणातीत होना, चतुर्थ अवस्था को प्राप्त होना, चतुर्थ में च का लोप होकर तुर्थ से तुर्य बना, तो तुर्य स्वरूप होना शिव होना है। और जो तुर्यातीत अवस्था है, तुर्यातीत जो अवस्था है वो शिव है। ओ तुर्य स्वरूप शिव, निरंकार मूंकार मूलम तुर्या, निरंकार मूंकार मूलम तुर्यम, ये शिव है तुर्य स्वरूप। और जो तुर्यातीत अवस्था है वो रघुनाथ है, वो तुर्यातीत है, वो पंचम अवस्था है। जिन चरणों में रघु झुककर अपने रघुत्व की रक्षा करते हैं, शिव झुककर अपने शिवत्व की रक्षा करते हैं, उस चरण का नाम, उस तुर्यातीत अवस्था का नाम रघुनाथ है, रघुवीर है, रघुराई है, रघुवंश मणि, रघुकुल नायक है, साधु राघवेंद्र है। सुना, हनुमान जी तो शिव ही है। शंकर स्वयं के से शंकर स्वर के श्री नंदन, शंकर जी के, शंकर जी हनुमान जी एक ही है। शंकर को जिन चरणों में झुकना होता है वो रघुनंदन है। अच्छा देखिए, जो रघुनाथ है वही रघुनंदन भी है, नाम रघुनंदन भी है। आपको जो नकेल लगाएगा वो आपको आनंदित भी करेगा क्या? हाँ, आपको जो नकेल लगाएगा, नाक में लगा के झुकाएगा, वो आपको खुश करेगा। लेकिन रघुनाथ जो है, जो नाथे हैं रघु को, वो रघु को खुश भी करते हैं, वो रघुनंदन भी है, रघुराई रघुनंदन भी है। अपने बड़े को आप सलाह दीजिएगा, अच्छा होगा, खुश होगा आपसे, वो खुश होते हैं इस मशवरा के लिए। कहा के लिए कि तुम झुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा रघु तो चला जाएगा।
क्यों खुश होते हैं? क्योंकि श्री रघु जी को पता है कि अगर रघुनाथ हमको झुकाए नहीं तो हमारा रघुत्व ही खत्म हो जाएगा, लागी गई दूरी समाप्त, सारी जीत खत्म, सारा शिवत्व खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए शंकर जी रघुनंदन को बहुत प्यार करते, क्योंकि इन्हीं चरण से शिव का शिवत्व, रघु का रघुत्व सुरक्षित होता। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राम। बोल श्याम रामचंद्र की। ये रघुनंदन है, ये रघुनाथ है, ये रघुराई है, ये राघवेंद्र है, ये बाबा। इस तरह से रघुराई रघुनंदन भी है, रघुनाथ भी है, राघवेंद्र भी है, राघव भी है, रघुवंश बड़ी, रघुकुल नायक आदि सब है। साधो साधो। और किसी के मन में कोई प्रश्न? किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा? किसी के मन में कोई प्रश्न है? साधु। महात्मा जी ने विगत दिनों हम सबको अवगत कराया है कि भगवान शिव अपने रुद्रावतार को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के साथ में सृष्टि संचालन के लिए छोड़ करके काशी नगरी में निवास के लिए चले गए थे। और काशी नगरी को पृथ्वी से पृथक अलग करके माना जाता है, देखा जाता है, शास्त्रों में उल्लेखित भी है। जबकि पृथ्वी से जुड़ी हुई दिखती है काशी नगरी दृष्टिगत रूप से, तो इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों है, ये जरा हम सबको महात्मा जी अपने वाणी से बताएं। ऐसा है कि काशी की जो दिव्यता है, काशी की जो का रहस्य है, वहां रह कर जाना जा सकता। जैसे गूंगे को गुड़ मिले, आप पूछे इसका स्वाद क्या है, तो गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछे तो गूंगा गुड़ लिए हाथ बढ़ाता है कि आप भी पाओ और इसको जानो। काशी में रहने से काशी क्या है। ये जो सज्जन आपके बीच बैठे हैं, श्री सुधांशु अग्रवाल जी, इनकी नानी जी काशी में वास कर रही हैं। मृत्यु के रास्ते मृत्युंजय को प्राप्त होने के लिए। हमको जिनने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाई, उनके जो गुरुजी थे फिलॉसफी के, हमारे गुरुजी के गुरुजी जो पढ़ाई हमको फिलॉसफी, वो भी काशी में बैचलर है। वो काशी में मरने का ध्यान कर रहे हैं, काशी वास कर रहे हैं। पिछले दिन एक आयरलैंड से सज्जन आए थे, डेविड, मैंने बताया था आपको,
काशी में शरीर त्याग करने के लिए कमिटेड है कि काशी में शरीर छोड़ेंगे। काशी की दिव्यता भव्यता वहां जाने से आपको पता चलेगा। काशी में सुबह होते ही घंट घड़ियाल अपने आप तय होने लगते हैं। काशी भारतवर्ष का सबसे पुराने शहरों में से एक है। साधु पौराणिक काल से भी हरिश्चंद्र के समय से है, सतयुग से है। तो सतयुग का जो सत्य है वह भी वहां है, और कलयुग का जो झूठ है वह भी वहां। सनातन की पूरी यात्रा, सतयुग से कलयुग तक की यात्रा काशी में देखी जा सकती। साधु एक बार काशी में मार्कंडेय जी दशाश्वमेध घाट में स्नान कर रहे थे। विश्वनाथ के दर्शन के दरमियान दशाश्वमेध घाट है, और एक वेश्या माता जी भी नहा रही थी, नाचने गाने में। काशी में वेश्याओं का भी बहुत वो है। वहां स्नान कर रही थी। ये जो वेश्या लोग होती हैं, ये हमारी दृष्टि में एक शहर में नहीं हो, श्री अयोध्या जी, बाकी भारतवर्ष में हर जगह लगभग होंगे कमोवेश। श्री अयोध्या जी में वैश्या माता जी लोग नहीं रहे। अभी तो वहां पर मंदिर बन गया, अभी तो और बढ़ाई हुई। पहले भी वहां पर शराब खाना नहीं था, मदिरालय नहीं था, वहां पर मछली मांस नहीं बिकता। कुछ दिन पहले तक से तो लहसुन प्याज नहीं बिकता था। तो मैं कह रहा था दशाश्वमेध के घाट पर बाबा मार्कंडेय ऋषि जी स्नान किए, और ये जो एक वेश्या माता जी थी वे भी स्नान की। और माताओं की साड़ी लंबी होती है 5 मीटर की, वो पूरा निचोड़ नहीं पाई, निचोड़ रही थी तो उसका जल बाबा जी में पड़ गया। बड़े नाराज हो गए। दुष्टा कुलटा, तू जानती है कौन है, मैं कौन? तो माता जी ने कहा दबे जबान से, उस वेश्या माँ ने बोला, बाबा जी नाराज न होइए, मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। आप एक तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, और मैं अपने को भी जानती हूं कि मैं वेश्या हूं, नाचने गाने वाली। लेकिन सबके ऊपर मैं एक और बात जानती हूं कि आप भी काशीवासी हैं, हम भी काशीवासी हैं। आप भी मर के मुक्त होएंगे, हम भी मर के। काशी तो वो स्थान है जो तपस्वी और वेश्या को एक स्थिति में लाके खड़ा कर साधु। ऐसी समाजवाद साम्यवाद की भूमि पूरी दुनिया में कहीं नहीं, जो सबको एक सा बना देवे अपने प्रभाव से। काशी में जो शरीर त्याग करेगा पापी पुण्यात्मा, सबको भाव भगवान धाम मिलेगा। काशी है जी, काशी की दिव्यता भव्यता है। अब मार्कंडेय जी तो भग गए, उनको मिर्ची से लग गई। किताब में तो लिखे है, शास्त्र में उनका पढ़ा हुआ था, उनने बोल दिया, वो बिल्कुल हट हो गया, एकदम बहुत दुखी हो गया, चले बगे, भागने लगे। मुझे काशी में रहना ही नहीं, ऐसे कम्युनिस्ट प्लेस पे हमें नहीं रहना भाई, जहाँ पे हमारी तपस्या हजारों साल की और वैसे चैलेंज करती है, अपने को बराबर बताती है, मुझे नहीं रहना। भागते जा रहे थे, तब तक एक दंडी स्वामी आगे आकर उनके रास्ते को रोके। बाबा जी रुकिए रुकिए रुकिए, रास्ता रोकिए। रुक गए वो, तो क्या देखा कि क्या देखा
सिर पर गट्ठर लेकर, साधु सिर पर गट्ठर लेकर एक घास काटने वाली मैया जा रही थी, 2-4 मैया निकल रही थी गंगा के क्षेत्र से, और वो थकी मादी, उनके सिर से वो गट्ठर गिरा, और गट्ठर गिरा और उस गट्ठर में क्या हुआ, वहां पे आग लगा हुआ दिखाई पड़ा। सूखे घास की जो गट्ठर थी उसमें आग लगी, और हरे घास की जो गट्ठर थी उसमें धुआं होने लगा। तो श्री दंडी स्वामी ने समझाया मार्कंडेय ऋषि को कि देखो, काशी में दोनों मरेंगे, मुक्ति होएगी। तुम सूखे घास की तरह तुरंत जल के राख हो जाओ, मुक्त हो जाओगे, और वो जो वेश्या माँ है ना, वो भी मुक्त होएगी, वो भी जलेगी, राख होएगी, लेकिन पहले धुआं होएगा, पहले सूखेगी, फिर जलेगी, फिर मरेगी। अब तो उनको बड़ी वो हुआ कि इतना मैं उलझा हुआ था, इतनी आसानी से समझा दिया, ये सामान्य बाबा नहीं हो सकते। चरणों में सिर रखिए, बताइए आप कौन है। तब बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ अपना स्वरूप प्रकट किए, बागंबर पहने, त्रिशूल लिए, बंदी के साथ वो मार्कंडेय जी चरणों में सिर रख करके, मुझे क्षमा करिए, मुझको काशी लेते कर नहीं, एक बार जो काशी से निकल जाता उसको काशी में कभी प्रवेश नहीं देते। अब आप यही रहोगे, तुमने काशी की अवमानना की है, नहीं। शास्त्रों में आया है काशी में जाने पर पैर को उठा करके पत्थर तोड़ देना चाहिए ताकि काशी से बाहर न निकले। आप मानो हमें जहां आना था हम आ गए, उससे अलग न जाए। पैर तोड़ने की बात पुराणों में लिखा है, हम ले ही नहीं जाएंगे आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा, लगे रोने, तो वहीं पर जहां पर ये घटना घटी वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, इन्हीं की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, इनके साथ रहिए। वही मार्कंडेय शिवलिंग है, वो आपके गाजीपुर के रास्ते में मार्कंडेय महादेव है। इनको मार्कंडेय महादेव के रूप में हम जानते। कितने लोगों ने मार्कंडेय महादेव का दर्शन किया है, हाथ उठाए। मार्कंडेय महादेव दर्शन किए बाबा, आप दर्शन किए? हाँ हाँ, क्या कर रहा है, क्या करें? ऐसे ही हाथ उठा दे। ये गाजीपुर में, बनारस से आगे जब निकलेंगे गंगा जी के तट पे, तो गाजीपुर क्षेत्र में मार्कंडेय महादेव हैं। तो मैं कह रहा था, काशी की जो दिव्यता है, वहाँ का जो आलोक है, प्रकाश है, वो बिल्कुल उसको अनपैरेलल बनाता है। उस जैसा वही है। साधु साधु साधु। सदगुरु कबीर ने कहा, काया काशी मन मक्का, दिल द्वारिका जान रे, और इसी में हरि पहचान रहे। ये काया काशी बने, श्रद्धा और विश्वास रूप भवानी और शंकर हैं। भवानी शंकरों वंदे सदा विश्वास रूपणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतः स्तमेश्वरौ। श्रद्धा भवानी है, विश्वास शंकर है। ये जो श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र है, श्रद्धा और विश्वास को का जो क्षेत्र है, श्रद्धा और विश्वास जहां अस्थायी रूप से निवास करे, वो काया काशी है। जिस काया में श्रद्धा रूप भवानी, विश्वास रूप शंकर का अस्थायी निवास है, उस काया का नाम काशी। साधु साधु, ऐसी काया जो श्रद्धा और विश्वास को अस्थायी रूप से वास कराए अपने अंदर, वो काशी है।
साधु 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 और श्रद्धा और विश्वास से जिसका हृदय भरा रहता है साधु, उसके लिए सब बराबर हो जाते कि उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही सकारात्मक भूमिका का होता है। काशी का तो काशी नगरी सबको बराबर कर देवे, अर्थात ऐसी काया जिसमें श्रद्धा और विश्वास खूब अस्थायी रूप से वास करता है, वह सबको बराबर भगवत स्वरूप घोषित कराने में कारण बना रहा साधु साधु साधु। और किसी का कोई प्रश्न? किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा? साधु साधु साधु। किसी के हृदय में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? श्री सीतानाथ भगवान की। किसी के हृदय में कोई प्रश्न है? हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे इस सभा में प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा है, इसमें कोई कभी हल्का प्रश्न नहीं पूछता है। कोई बिल्कुल प्रश्न जब भी पूछा है तो बहुत ही गंभीरता के साथ और एकेडमिक प्रश्न पूछा। इसके लिए आप सभी को साधुवाद है और भगवान को धन्यवाद है कि भगवान ने हमको ऐसा श्रोता और ऐसी विद्वत सभा दी है जिसमें प्रश्न का स्तर भगवत कोटि का हुआ करता। साधु, जो प्रश्न हमको भगवान से जोड़ दे वही प्रश्न है, बाकी क्या प्रश्न है? साधु। महात्मा, हम अपनी धृष्टताओं के लिए प्रथम दृष्टया क्षमा प्रार्थी हैं। अज्ञानता के कारण मुमकिन है, संभव है कि कुछ ऐसे शब्द हमारे मुख से निकल रहे हों जो शोभनीय हो, परंतु एक जिज्ञासा पुनः उत्पन्न हुई है कि भगवान शिव के गले में कहीं कहीं नरमुंड की माला का उल्लेख पाया जाता है और वह माला 108 नरमुंड की है, तो इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों है आखिरकार? जबकि नरमुंड की माला तो काली मां के भी गले में दिखता है, तो भगवान शिव के गले में इस माला का क्या कारण? आज शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का दिन है और भगवान शिव के विषय में कहने सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या भगवान शिव की कृपा होगी। भगवान शिव के गले में नरमुंड माला क्या है, इसी को लेकर जिज्ञासा है। एक बार देवर्षि नारद जी शिवलोक गए,
भगवती को प्रणाम किया, भवानी को, और कहा कि क्या भगवान ने आपको कभी, पार्वती जी को प्रणाम लाया, और भगवती पार्वती जी से पूछा क्या भगवान ने आपको अमर कथा सुनाई? उन्होंने कहा अमर कथा क्या होती है? कहा श्री शंकर जी अमर कथा सुना दे तो कोई मरेगा ही नहीं। क्या वो तो कथा नहीं सुनाई कभी? अच्छा, नहीं सुनाई, नहीं सुनाई, हमें नहीं सुनाई वो कथा, वो कथा नहीं सुनाई, अमर कथा। हाँ, अमर कथा ऐसी कथा है उनके पास कि सुन ले तो कोई मरे ही नहीं। मां कही कि कैसे विश्वास करूं? कहा आप उनके गले में मुंडमाल देखी होंगी, आपको पता है मुंडमाल क्या है? कहा नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। कहा कि वो आप ही का मुंड है। मेरा मुंड? मेरा मुंड तो मेरे सिर पे है। क्या कह रहे हैं? कहा जब जब आप सती रूप में होती हैं और आपका वियोग होता है, आपका शरीर छूटता है, तो हर कल्प में अलग गला लेकर के मुंड बनाकर पहन लेते हैं। तो ऐसा कहकर आप उनसे अमर कथा सुन लें। देवर्षि नारद जी चले गए। फिर मां आने पर भगवान भोलेनाथ से अमर कथा सुनने के लिए आग्रह की और कारण पूछा कि क्यों नहीं सुनाया। कहा कि मुझे तो सब नहीं था। फिर भगवान ने ताली बजाई, फिर वो नीचे बैठ के कथा सुनाई पढ़ के, और अमर कथा सुनने में शर्त रखी कि आप भिखारी भरिएगा। और कथा सुना रहे थे, माता जी सो गई। फिर आगे चलकर बोली मैं तो सो गई थी। तो हुकारी किसने भरा? फिर पेड़ के घोड़र में वो तोता था, फिर उसने कथा सुन ली थी। भगवान ने त्रिशूल संधान किया, उड़ा भगा। शंकर जी उसको मारने के लिए पीछा करते गए। वेदव्यास की पत्नी अरणी के गर्भ में समा गया। वो बाल धोई थी, जमाई ली, उनके मुंह में घुस गया। शंकर जी वेदव्यास के दरवाजे गए। उन्होंने कहा कि मेरा दुश्मन आया है, मेरा दोषी। उन्होंने कहा जाइए मार दीजिए। लेकिन सब बात बताई कि मेरे से अमर कथा अनधिकारी होकर सुन लिया। कहा जब सुन लिया तो मरेगा क्या? हाँ ये बात तो है। फिर तो शंकर जी लौट आए। फिर वही सुखदेव जी के रूप में 12 साल बाद श्री अरणी जी के गर्भ से प्रकट हुए वेदव्यास जी के पुत्र में। बोल श्री सुखदेव महाराज की। ये कथा में नरमुंडमाल की बात आई। पूरी कथा की मीमांसा मैं नहीं करूंगा, पूरा पहले किया भी हूँ। भागवत जी की 5 कथाएं हुई, उसमें एक बार शायद 2 बार कहा इसको। मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो कि अछूता रहा होगा, कि मुंडमाल क्या है। देखिए श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा जो है वो भवानी है, और विश्वास शंकर है। तो श्रद्धा के मस्तिष्क को धारण करके विश्वास सदाशिव बन जाता है। विश्वास को, श्रद्धा को अपनाना होता है। साधु हजारों संदर्भ की श्रद्धा इकट्ठी होकर के साधु श्रद्धा कई बार खंडित हुई है, परंतु विश्वास पूर्वक जीते हुए व्यक्ति के लिए श्रद्धा के खंडित होने का कोई अर्थ। हमारी श्रद्धा को तुम कितनी भी खंडित करो, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, हमारा विश्वास अडिग रहेगा। इसी को विश्वास कहते हैं। श्रद्धा को खंडित करके भी आप नहीं खंडित कर पाओगे।
साधु सदा मेरी मरेगी नहीं। साधु तो कितना भी खंडित कर लो, आपके व्यवहार आपके विचार हमारी सलाह को खंडित कर दे, फिर भी हम धारण किए रहे। साधु इसी को अखंड विश्वास कहते हैं, इसी को शंकर कहते हैं। शंका का अरि नाम शत्रु, शंका का जो शत्रु है विश्वास रूप है उसको शंकर कहते हैं। खंडित श्रद्धा को लेकर दुखी नहीं होना। साधु बाबा श्रद्धा खंडित हो गई, हार गए, लेकिन हार को गले का हार बना लेना, खंडित श्रद्धा को अपने साथ, साधु खंडित श्रद्धा हो गई, उसकी अनुभूतियों को संजोए हुए हम विश्वास को प्राप्त रहते। साधु 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 फिर क्या होएगा? खंडित श्रद्धा होने पर भी विश्वास जब टिकता नहीं है तो एक दिन श्रद्धा सती से पार्वती बन जाती। साधु 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 यूं मैंने आपसे निवेदन किया है कि खंडित श्रद्धा को आधार बनाकर विश्वास अडिग हो जाता है। साधु श्रद्धा खंडित होने पर खुद नहीं ले आए तो विश्वास बढ़ जाएगा। साधु खंडित श्रद्धा को हार बनाकर माला बनाकर साधु साधु पहने रहना, कोई बात नहीं, हो गई। किस बात का विश्वास है? अरे भगवान है ना, इतना भी कोई अनर्थ भी कर देगा, कोई बात नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम ही है अर्थ अनर्थ। अनर्थ को तो देखने से श्रद्धा खंडित हो जाएगी। क्या सोचा था कि बाबा जी अच्छे होंगे, हमारी तो जान चली गई बाबा का व्यवहार देख के, फिर तो श्रद्धा ही खंडित हो गई। घबराए नहीं, विश्वास करे भगवान है, सब ठीक हो गई। बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साई, गई हुई प्रतिष्ठा रघुनाथ लौटा देंगे, घबराइए मत। साधु तो जिसका विश्वास बाबा, अब ऐसा नहीं कि श्रद्धा खंडित हो गई तो विश्वास भी हिल जाए, गड़बड़ा जाए, न न न। साधु खंडित श्रद्धा हमको न मारे, हम जिंदा रहे। साधु श्रद्धा की खंडित होने पर खुद डिप्रेशन के शिकार न हो जाए, सुसाइड न कर ले। साधु स्ट्रेस न हो जाए, डिप्रेस न हो जाए, इस पर हमें ध्यान देना। साधु ये श्री शंकर जी के नरमुंड धारण करने का अर्थ। साधु 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 साधु। अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया है, कोई और प्रश्न? कोई और प्रश्न किसी के हृदय में? ये जो मंत्रों का कीर्तन है इसका शास्त्रीय समर्थन नहीं है। गायत्री गाने लगी,
कहीं बेल दबाइए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण होने लगे, हारमोनियम ढोलक लेकर गायत्री गाइए, गायत्री मंत्र को गाइए। वैदिक मंत्र को गोपनीय ढंग से जाप करना है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके आप गा नहीं सकते, नाम संकीर्तन कर सकते हैं। वैदिक मंत्र को सीधे सीधे गाना ये अवैदिक है, अशास्त्रीय है। कहीं कोई भूल हो गई, अब हम भी वही भूल कर रहे हैं। इसका ध्यान करना। ये मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है बाबा, आप इसको जाप कीजिए अंदर। और इसमें भी एक बड़ी बात, ओम नमः शिवाय में आप ओम नहीं बोलिए। यदि शूद्र शरीर है, स्त्री शरीर है, तो ओम बोलने का अधिकार नहीं है। सन्यासी केवल बोलेंगे, ओम नहीं बोलेंगे आप नमः शिवाय। वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर आप कल्याण आपको इच्छुक हैं, सकामी हैं, तो आपको नमः शिवाय के बदले शिवाय नमः जपना है। क्योंकि वैदिक मंत्र अशुद्धि में जपेंगे तो दोष लग जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र तय कर दिया, सावन मंत्र बना दिया। पहले मंत्र था, वैदिक मंत्र था ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो संस्कृत मंत्र की विशेषता होती है संस्कृत की कि अगर शब्द का हेर फेर कर देंगे, क्रम बदल देंगे तो उससे अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन मंत्र वैदिक से सावर हो गया। तो नमः शिवाय वैदिक है और शिवाय नमः सावर है। तो वेदव्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं शिवाय नमः जपेंगे तो गाड़ी घोड़ा कार बंगला ज्यादा आएगा। नमः शिवाय जपेंगे तो आत्मा की शांति होगी। और ओम तो जपेंगे तो एकदम स्वरूपस्थ हो जाएंगे। तो अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं, शिवाय नमः जपें। महात्मा जी एक अनुरोध और है कि जहाँ तक हमारी जानकारी में, हमें हमारे स्वाध्याय से जानकारी मिली है कि संसार में जितने भी यंत्र मंत्र व तंत्र हैं, इसके रचयिता भगवान शिव हैं। तो कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि हम ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये सुनने को या देखने को मिलता है कि ये महापुरुष बहुत बड़े तांत्रिक हैं। तो तंत्र मंत्र और यंत्र में फर्क क्या है, ये जरा आप स्पष्ट कर दीजिए संक्षेप में, हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। ऐसा है, तंत्र मंत्र और यंत्र। मंत्र का संबंध जो होता है वो आत्मा से है, और तंत्र का संबंध जो है वो शरीर से है, और यंत्र का संबंध जो है वो मस्तिष्क से है। मंत्र आत्मा पे काम करता है, तंत्र जो है शरीर से शुरू होता है, शरीर भी उसमें जो है। यंत्र मस्तिष्क से, जैसे ये पंचाक्षरी मंत्र है, खड़ाक्षर मंत्र है, द्वादश अक्षर मंत्र है, नारायण मंत्र है, श्री यंत्र है वो। और जो तंत्र होता है वो शरीर से जुड़ करके जब साधना करते हैं तो तंत्र है। तो बहुत इनिशियल है तंत्र, उससे आगे है यंत्र, और अंतिम है मंत्र। साधु मंत्र तो अंतिम है,
साधु 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 साधु। मंत्र आगे का है, और चूंकि आपने कहा है कि संक्षिप्त रीति से कहिए, तो श्याम रामचंद्र की आज की कथा में, वार्ता में, वाणी में विराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। शंभ सदा शिव, शंभ सदा शिव, शंभ सदा शिव, शंभ सदा शिव। काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीता। काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर। काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम, शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीता। और बाबा विश्वनाथ की, माता भगवती कलकत्ता काली की, दक्षिणेश्वरी काली की, तारा पीठाधीश्वरी की, श्री विशालाक्षी मैया की, श्री आलोक शंकरी की, श्री ललिता पीठाधीश्वरी, समस्त शक्ति पीठों की, समस्त द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, द्वादश माधों की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर